नमस्कार दोस्तों, वक्रतुंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को सुना रही हूँ गीता जी का सार। तो आप लोग गीता सार सुनिए, इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता सार सुनाया जाता है, गीता जी का पहले पाठ किया जाता है, बाद में गीता सार, यानी गीता सार सुनने से भी गीता पाठ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं ये सुना रही हूँ। मोह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मोह हावी होने पर मनुष्य का सभी ज्ञान छिप जाता है। रिश्ते संबंध इस शरीर के साथ हैं, आत्मा के साथ नहीं है। अंततः ज्ञानी जन न जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। आत्मा अजर अमर है, इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य वस्त्र फट जाने पर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का विचार त्याग कर कर्तव्य कर्म करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। भगवान ने तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार दिया है, फल का नहीं। फल की कामना ही दुख का मूल कारण होता है। कामना ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करता है। मन बहुत चंचल होता है, जो इसे बस में करता है वह परमात्मा का साक्षात्कार पाता है, अन्यथा बेलगाम घोड़ों के समान पतन के गर्त में ही डूबता है। जी बिना इच्छा के स्वयं प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है। जो ईर्ष्या द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है, जो सिद्धि असिद्धि में सम है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता है। जैसे विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त व्यक्ति परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख होता है। जो व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए देवी देवता यक्ष पितर भूत प्रेत आदि की पूजा करता है, परमात्मा उसकी कामना पूर्ति कर उनमें ही उनकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ कर देता है। भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने वाला मनुष्य आवागमन के चक्र में फंसता है, लेकिन निष्काम भाव से परमात्मा को पूजन करने वाला उसको ही प्राप्त होता है। भौतिक प्राकृतिक सतो रजो और तमो गुण से युक्त है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रसाद और मोह उत्पन्न होता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इनसे आत्मा का पतन होता है। अंततः इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। यज्ञ दान और तप रूप कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। ये त्यागने के योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य कर्म है। इसका पालन करना चाहिए हर किसी को। जो भी तू कर्म करता है उसमें हानि लाभ को आकांक्षा मत रखा। सब कर्म भगवान को अर्पण कर दे, इसी से तुझे जीवन की मुक्ति का आनंद मिलेगा। तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुझे परम शांति और परम धाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है जो कि मैंने आप सभी को बताया। अब श्री गीता जी की आरती है। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। अज्ञान मोह ममता अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे।
सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझाकर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अंतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चीन्हो उससे अनुराग करो। जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फलवांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। मन को बस में करके इच्छा का त्याग करो। निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। यह उपदेश तेरे जो नर नर मन में लावे। मैया जो नर मन में लावे। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। मैया जय गीता माता। मैया जय गीता माता। जय गीता माता श्री जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय जय गीता माता। मैया जय जय श्री गीता माता। जय गीता माता।